हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। तो मैं पहुंच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं रात के बजे हुए हैं लगभग 12 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन। और मैंने थोड़ी सी वहाँ की वीडियो बनाई हुई थी। ये है स्टेशन का व्यू। रात के लगभग 12 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए हरिद्वार। तो ये हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हम लोगों ने रात के लगभग 12-1 बजे यहाँ पर स्नान किया। और इतना ठंडा पानी था ना गाइस रात में, मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर नहाकर। फिर हम निकल गए थे कुछ खाने पीने के लिए। फिर हम लोगों ने कुछ खाया और फिर उसके बाद हम लोग सीधा निकल चुके हुए थे अपने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। हम लोग बाय कार गए हुए थे। ये रास्ते पर हम लोग रुके। ये है लक्ष्मण झूला। तो ये हम लोग ने देखा, ये रास्ते में भी पड़ता है वहाँ जाते टाइम। तो ये हम लोग ने देखा, ये बहुत ही लंबा है तो इसको लक्ष्मण झूला बोला जाता है। फिर इसके बाद हम सीधे जाते रहे। लगभग 5-6 घंटे हम लोग ने कार में सफ़र किया। फिर उसके बाद हम लोग रुके रास्ते में, थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए थोड़ी देर हम रास्ते में रुके। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू कैसा था। बहुत ही प्यारी और बहुत साफ़ स्वच्छ सी यहाँ पर सड़क थी। रास्ते टेढ़े मेढ़े थे बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। और ये हम फिर कुछ नाश्ता करके फिर यहाँ से हम निकल रहे थे। और फिर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग ना यहाँ पर ये 2 व्हीलर स्कूटी वगैरह से भी यात्रा भी करते हैं। सबके अपने अपने साधन होते हैं, जिसको जो सही लगता है वहाँ उससे जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा व्यू ले रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं और जो संगम में मिलती हैं। फिर इसके बाद हम ये देखिए, इतना अच्छा व्यू यहाँ का दिख रहा है गाइस। मतलब ना, आइए आप लोग भी आइए केदारनाथ। कर रहे हैं। ये स्कूटी से सफ़र कर रहे हैं। बाय कार गए थे हम लोग, बाय कार निकल गए हुए थे। उसके बाद हम लोग ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। और ये कई लोग घोड़े खच्चर से भी जा रहे थे, बट हम लोग ने पैदल यात्रा की हुई थी बाबा केदारनाथ धाम तक जाने के लिए। तो बस हम लोग निकल पड़े थे अपनी यात्रा के लिए। जय हो भोलेनाथ। और ये देखिए, बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं जो कि ये पे जाते हैं, पालकी जिसको बोलते हैं, इस पर जाते हैं। और ये घोड़े से भी लोग सवारी करते हैं। और ये देखिए, टेंट लगी हुई है यहाँ पर, जो कि लोग रास्ते में रुकते हैं, यहाँ पर रुकते हुए जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बर्फ़बारी लोग कर रहे हैं। कोई अगर गिरे तो यहाँ सीधा नीचे जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। पहाड़ और बर्फ़ के बीच में हम थे। और ये रात को बारिश होने लगी थी तो फिर हमने रेनकोट पहना और फिर चाय एंजॉय की हमने। फिर यहाँ पर हम बैठे हुए थे और भी जो लोग थे वो लोग आ रहे थे पीछे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे। और ये देखिए, मतलब वो कैसे सफ़र तय हो गया ना, वो पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स। कैसे पहुंच जाते हैं पता ही नहीं हेलो चलता। और ये फ्रेंड्स, देखिए, मैं मैंने फाइनली कितनी पहुंच चुकी हूँ बाबा केदारनाथ के फाइनली धाम। बाबा के दर्शन जय हो होंगे। बाबा केदारनाथ अभी के। मैं बाहर ही हूँ, और आप जो भी खुशी दर्शन मेरे कर चेहरे सकते पर है वो तो आपको दिख ही रही हैं। होगी। पहुंच चुकी हूँ मैं केदारनाथ। और ये देखिए, यहाँ चारों तरफ का नज़ारा। बहुत भीड़ थी। अभी हम लोग लगभग सुबह पहुँचे हैं 10 से 11 बजे के बीच में। ये देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। भोलेनाथ के दर्शन हुए, हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। और बस सब दिल की तमन्ना पूरी होती है ना, बस वही होता है एक। दर्शन करने के बाद और फिर हमने यहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे थे
हमें जाना था, हमारा जो टेंट था, हमने जो टेंट लिया था वहाँ पर निकल रहे थे, क्योंकि हमें शाम को आना था यहाँ पर आरती के लिए। तो हम यहाँ पर घूमते घूमते पीछे साइड चले गए जहाँ ये शिला है, चट्टान शिला। तो इसके दर्शन करवाते हैं हम आपको। ये चट्टान शिला साइड में। ये देखिएगा, और ये रात की आरती जो कि दर्शन, रात की आरती की जो हमारे के दर्शन होते हैं, और रात की आरती की जो भीड़ होती है वो आप देखिए, मतलब बहुत भीड़ होती है रात को। तो यहाँ पर दर्शन होते हैं भोलेनाथ के हमारे। रात की जो आरती है अब ये सुबह हम आ चुके हैं फिर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब आज हमको निकलना था। तो हम एक बार फिर से दर्शन करने आए थे भोलेनाथ के, और फिर हमने दर्शन किए। ये हम जा रहे थे भैरवनाथ के दर्शन करने, तो ये थोड़ा सा चढ़ कर जाना पड़ता है ऊपर, तो हम वहाँ पर जा रहे थे। ये हमने भैरवनाथ के दर्शन किए। यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं भैरवनाथ जी को। फिर हमने नीचे आकर भोलेनाथ के दर्शन किए। और ये देखिए इतना बड़ा घंटा यहाँ पर लगा हुआ है भोलेनाथ का, जिसको हम पा नहीं सकते, बट हाँ कोशिश की थी हमने। बहुत ऊंचा लगा हुआ है ये। और हमारे थे भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद नीचे, और नीचे आते ही हमें मिला भंडारा, जिसको बोलते हैं अलवर भंडारा के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा चलता रहता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भंडारा हुआ है, अलवर भंडारा जिसको बोलते हैं। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे हमारे टेंट के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था, हमें जाना था बद्रीनाथ। तो हम यहाँ से निकल रहे थे। तो ये रास्ते पर चलते हुए ये देखिए बहुत ही थक चुके थे हम, तो बस अब भोलेनाथ की जय बोलते बोलते निकल चुके थे अपनी यात्रा नीचे जाने के लिए। और ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हम पहुँच भी चुके थे, और बद्रीनाथ में बहुत भीड़ थी। ये देखिए लाइन लगाना पड़ रहा था। उसके बाद ये देखिए यहाँ से लाइन लगी है बद्रीनाथ में, बहुत लड़ाई ये आ चुके हैं हम बद्रीनाथ, और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए लाइन लगानी पड़ी है यहाँ पर हमें दर्शन करने के लिए, और हम ये लाइन में लगे हुए थे। जल्दी से अब दर्शन हो जाएं। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है इधर पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर तो लड़ाइयाँ भी होने लगी थी कि मैं आगे दर्शन करूँगी, मैं आगे दर्शन करूँगी। भाई दर्शन तो सभी को करने हैं, लड़ना क्यों है? बाबा के यहाँ खड़े हैं, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा खड़े होने के लिए। और ये हमने दर्शन कर लिए बद्रीनाथ के। और ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, प्यारा सा व्यू। और फिर हम यहाँ से रिटर्न आ चुके थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बद्रीनाथ का व्यू है पूरा, और यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। सब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हम अपनी कार से निकल चुके थे अब।
के रंगीन रास्ते पर हमको वही नर्मदा जी पड़ी। उसके बाद बस हम बाइक कार निकल चुके थे अपनी यात्रा तय करते हुए, भोलेनाथ के दर्शन करते हुए निकल चुके थे हम। और ये देखिए कितना गहरा यहाँ पे पानी है। ये 3 नदियों का संगम यहाँ पर होता है।